इनकी रचना भी भोलेनाथ बाबा के ही द्वारा हुई है। और महाराज आगे वर्णन आता है, जो हम शिव जी को भोग लगाते हैं तो बहुत से भक्त कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आगे वर्णन आता है शिव महापुराण में, शिव जी को भोलेनाथ बाबा को चढ़ाया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बेल पत्र की महिमा का वर्णन आता है। तो अपने मन को लेकर के चलते हैं बेल पत्र की महिमा की ओर। आगे महाराज गुरुजनों के मुख से कथा सुनने को आती है बेलपत्र की, तो अनेक महिमा है, पर एक बड़ी छोटी सी कथा, बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, काशी से जुड़ी हुई कथा। अभी जो आप लोग पूर्व में श्रवण कर रहे थे, काशी में मणिकर्णिका घाट, तो मणिकर्णिका घाट पर ही एक महादेव जी का मंदिर है, मणिकर्णिकेश्वर महादेव। बोले मणिकर्णिकेश्वर महादेव भगवान की जय। और काशी के गुरुजनों के, काशी के संतों के मुख से सुनने को आता है, काशी खंड पुस्तक का नाम है, काशी खंड काशी महात्म्य पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में ये कथा आती है, ऐसा गुरुजन कहते हैं, संत जन कहते हैं। तो जो मणिकर्णिकेश्वर महादेव हैं, उनकी महिमा में आता है कि मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी की पूजा करने के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नित्य रोज काशी पधारते हैं और मणिकर्णिकेश्वर भगवान की पूजा और अभिषेक करते हैं। तो एक बार भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि मैं महादेव जी के चरणों में नित्य रोज 108 कमल पुष्प चढ़ाऊंगा। तो नित्य रोज काशी आते हैं और भोलेनाथ बाबा के चरणों में 108 कमल पुष्प चढ़ाते हैं। एक दिन क्या हुआ महाराज, भगवान विष्णु काशी में मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के समीप पधारे और भगवान भोलेनाथ बाबा को 108 कमल पुष्प चढ़ाने का नित्य नियम चल रहा था। पूजन पर बैठे हुए थे, साथ में माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी। महादेव जी को पुष्प चढ़ाने का वक्त हुआ तो भगवान विष्णु के मन में भाव आया, एक बार गिन लूं 108 है कि नहीं। तो भगवान विष्णु ने गिना तो एक पुष्प कम पड़ गया। भगवान विष्णु ने दोबारा गिना, फिर भी एक पुष्प कम। माँ लक्ष्मी ने कहा बताइए मैं गिनती हूँ, आप गिनने में भूल तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा ठीक है देवी आप भी गिन लो। माँ लक्ष्मी ने भी दोबारा गिनी, फिर भी एक पुष्प कम। अब भगवान विष्णु ने कहा क्या करूं, पूजन से उठ के पुष्प लेने जाऊंगा तो शास्त्र कहते हैं पूजन से उठना नहीं चाहिए, और अगर आज पुष्प नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा। क्या करूं? भगवान विष्णु ने विचार किया और कहा लोग मुझे कमलाक्ष कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है कमलाक्ष। कमलाक्ष का अर्थ होता है जिसके नेत्र कमल के समान हो, जिसके नेत्र कमल के समान हो उसका नाम कमलाक्ष। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना एक नेत्र निकाला और भोलेनाथ बाबा के चरणों में चढ़ा दिया। बाबा फूल नहीं है, एक फूल कम है, तो उस फूल की कमी के लिए मैं आपको अपना नेत्र प्रदान करता हूं। एक फूल कम पड़ा, भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकाल के चढ़ा दिया। उसी नेत्र को भोलेनाथ बाबा ने स्वीकार किया
भोलेनाथ बाबा ने स्वीकार किया त्रिनेत्र के रूप में। जो भोलेनाथ बाबा को तीसरा नेत्र है वो भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया है। आप लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर इसमें मालूम चल गया। कोई पूछ सकता है भोलेनाथ बाबा को तीसरा नेत्र कहां से प्राप्त है, तो आप कह सकते हैं भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त हुआ है। माँ लक्ष्मी बगल में बैठी थी। माँ लक्ष्मी ने जैसे ही देखा, माँ लक्ष्मी विचार करने लगी, ओहो हमारे पतिदेव भोले बाबा से इतना प्रेम करते हैं, बताओ एक फूल कम पड़ गया तो अपना नेत्र ही निकाल के चढ़ा दिया। मैं अपने पति और भोलेनाथ बाबा की प्रसन्नता के लिए क्या करूं? सो मैया ने क्या किया? मैया ने महाराज माँ लक्ष्मी ने अपने हृदय से बिल्व पत्री उत्पन्न की और भोलेनाथ बाबा के चरणों में चढ़ा दी। बिल्व पत्र माँ लक्ष्मी ने अपने हृदय से प्रकट किया। महाराज इसीलिए भोलेनाथ बाबा को इतना अति प्रिय है। और बिल्व पत्र औषधि का काम भी करती है। बिल्व पत्र औषधि है। आप ऐसे भी कह सकते हैं बिल्व पत्र अमृत का काम करती है, औषधि है। अब औषधि क्यों है? औषधि इसलिए है कि जो व्यक्ति का शरीर होता है, शरीर का मुख्य अंग होता है हृदय, और माँ लक्ष्मी जगत जननी है, जगत जगदम्बा है। तो जब हमारी माताओं बहनों को बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं क्या, माँ का दुग्ध पान कराइए बालक को। माँ का दुग्ध महाराज औषधि का काम करता है। तो इसी प्रकार माँ लक्ष्मी जी के हृदय से उत्पन्न बिल्व पत्र औषधि का काम करती है। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, बढ़िया भोलेनाथ बाबा की पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए और श्रद्धा विश्वास से एक बिल्व पत्र भोलेनाथ बाबा को चढ़ाइए। भोलेनाथ बाबा के चरणों की बिल्व पत्र माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उस बिल्व पत्र को आप महाराज औषधि के रूप में खाइए श्रद्धा विश्वास से। आप कुछ ही दिन व्यतीत होंगे और आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना और आपका कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि बिल्व पत्र कोई साधारण नहीं है। बिल्व पत्र की बड़ी महिमा है। और बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या होता है? महाराज कहते हैं